नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। इंटरनेशनल खबरों में सबसे पहले बांग्लादेश की खबर। बांग्लादेश से इलाज कराने के लिए पश्चिम बंगाल आए एक सांसद अनवरुल आजिम का शव कोलकाता से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि 9 दिनों से लापता सांसद का शव कोलकाता के न्यू टाउन से बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश के सांसद की हत्या हुई है। अनवरुल आजिम 12 मई को इलाज कराने के लिए बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आए थे। वह अपने एक मित्र के यहाँ बार नगर में ठहरे थे। 13 मई को उन्होंने कहा था कि वह इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं चल रहा था। 14 मई को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। बांग्लादेश के दूतावास को भी इसकी सूचना दी गई थी। बांग्लादेश के सांसद की तलाश में पुलिस जुटी। जांच के दौरान इसका लोकेशन बिहार के मुजफ्फरपुर में मिला। कोलकाता से पुलिस की एक टीम बिहार गई, लेकिन इसके लापता होने के 9 दिन बाद अनवरुल आजिम का शव कोलकाता के न्यू टाउन से बरामद हुआ है। उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। ब्रिटेन के आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि जुलाई के समय में सबसे पहले आम चुनाव होंगे। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने घोषणा की है कि 4 जुलाई को देश में आम चुनाव कराए जाएंगे। उनकी इस घोषणा के साथ ही चुनाव की तारीखों को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। अब प्रधानमंत्री सुनक चुनाव की तारीख की जानकारी औपचारिक रूप से महाराजा चार्ल्स को देंगे। इसके बाद ब्रिटेन की संसद जल्द ही भंग कर दी जाएगी। सुनक का यह फैसला इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि आम चुनाव साल के अंत में होने वाले थे। पीएम सुनक ने कहा कि उन्होंने पहले किंग चार्ल्स से 30 मई को संसद भंग करने के लिए कहा था। उसकी अनुमति दे दी गई थी। अब तय हो गया है कि चुनाव 4 जुलाई को होंगे। सुनक ने अपनी घोषणा से पहले कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि देश ने उन चुनौतियों से लड़ाई लड़ी है और इससे उन्हें ब्रिटिश होने का गर्व महसूस हुआ है। दुनिया भर के कई देशों में इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, माली और लीबिया में तापमान 45 डिग्री से पार जा चुका है। वहीं तेज हवाओं के कारण लगातार 4 दिन में पंजाब के भटिंडा का तापमान सबसे गर्म दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में भी राहत के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब के भटिंडा में 46.6 डिग्री रहा है। बांग्लादेश में लगातार 26 दिन से हीट वेव चल रही है। तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है, जो औसत से 60 डिग्री ज़्यादा है। यहां अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। थाईलैंड में भी गर्मी की वजह से 30 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं। यहां स्कूल बंद कर दिए गए हैं। म्यांमार में अप्रैल से ही हीट वेव शुरू हो गई थी। इसके देश में अप्रैल में 10 मई तक रोज अब तक 40 मौतें हो गई हैं। ईरान में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को 2 दिनों तक चले अंतिम संस्कार के जुलूस के बाद गृहनगर में दफनाया गया। उनमें हजारों लोग शामिल हुए। 63 वर्षीय रईसी की इस विदेश मंत्री 6 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी जब उनका हेलीकॉप्टर एक बांध के उद्घाटन से लौटते समय देश के पहाड़ी उत्तरी पश्चिम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उनका अंतिम विश्राम स्थल इमाम राज के पवित्र मंदिर में हुआ। पूर्वोत्तर शहर महरदसा मशहदा में प्रमुख सिया मकबरा है, जहां उनका जन्म हुआ था। तस्वीरों में मशहदा हद में अधिकारियों को अंतिम संस्कार के अंतिम दिन की तैयारियां करते हुए दिखाया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना बेहद ही मुश्किल काम है। इसे एक बार करने में ही लोगों को काफ़ी मुश्किल होती है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह कमाल 1 से ज़्यादा बार कर चुके हैं। इस दुनिया में एक ऐसा भी शख्स है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना चुका है। इतना ही नहीं, आज इस शख्स ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ भी दिया है। हम बात कर रहे हैं नेपाल के कामी रीता शेरपा की। एशियन पब्लिक टीवी पर नेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।